गाइस, मैं राजू आपके लिए और एक न्यू वीडियो लेके आ चुका हूँ गूगल एड्स से रिलेटेड। और आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ टॉप 9 गूगल एड्स मिस्टेक्स टू अवॉइड। ठीक है, सो ये वीडियो आपको स्किप नहीं करनी है, इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना है। बिकॉज जितने भी गूगल एडवर्टाइजर है या गूगल एड रन कर रहे हैं या फिर सीखना चाहते हैं या फिर अभी अभी उन्होंने स्टार्ट किया है, ठीक है, तो वो इस वीडियो को तो प्रॉपर देखे। बिकॉज अगर इस वीडियो को देखने के बाद आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएगी कि गूगल एड पे आप क्या मिस्टेक कर रहे हो एंड किन चीजों को आपको अवॉइड करना चाहिए एंड क्या क्या मिस्टेक्स हो रही है आपसे। तो इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना और बिल्कुल एंड तक जरूर देखना। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे हम देखते हैं पहली चीज जो हमारे लिए है यहाँ पे, वो ये है कि टॉप 9 गूगल एड्स में आपको मिस्टेक्स टू अवॉइड बताने वाला हूँ, या फिर आप ये कह सकते हो कि कुछ ऐसे 9 गूगल एड्स हैक्स बताने वाला हूँ जिसका यूज करके आप अपने कैंपेन को काफी ज्यादा इनहेंस कर सकते हो दूसरों के अकॉर्डिंग। तो वो कौन कौन से पॉइंट्स है, तो चलिए यहाँ पे हम देखते हैं। फर्स्ट पॉइंट्स की अगर हम बात करते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हो नॉट डिफाइनिंग क्लियर ए कैंपेन गोल्स। ठीक है, सो इसका मतलब क्या है कि लोग क्या करते हैं कि आप जैसे एक एडवर्टाइजर हो, गूगल एडवर्टाइजर हो, आपको गोल्स क्लियर नहीं होते और आप क्या करते हो, गूगल एड पे एड रन कर देते हो, जिससे आपका क्या होता है, मनी वेस्ट होना स्टार्ट हो जाता है। तो सबसे पहली चीज है जो आपको बिल्कुल नेग्लेक्ट नहीं करनी चाहिए, अवॉइड नहीं करनी चाहिए, वो ये है कि आप जिस भी पर्सन के लिए एड रन कर रहे हो, जिस भी क्लाइंट के लिए एड रन कर रहे हो, उसके गोल्स को अच्छे तरीके से स्पेसिफिक होके आप उसे डिफाइन करो कि उनके लिए कौन सा गोल बेटर है एंड कौन सा गोल उन्हें बेटर रिजल्ट ला के दे सकता है। बिकॉज क्लाइंट्स को चाहिए होता है रिजल्ट्स, और रिजल्ट्स लाने के लिए आपको चाहिए कि आप अच्छे तरीके से गोल्स टारगेट कर सको। तो इस चीज को बिल्कुल भी मिस्टेक मत करना। तो यहाँ पे हम देखते हैं एक छोटा सा डिस्क्रिप्शन भी मैंने लिखा हुआ है जो आप देख सकते हैं यहाँ पे। मिस्टेक क्या होती है, मिस्टेक ये होती है कि मैनी एडवर्टाइजर स्टार्ट से कैंपेन विदाउट ए क्लियर गोल्स, एग्जांपल अवेयरनेस लीड्स एंड गोल्स। ठीक है, तो यहाँ पे ज्यादातर जो एडवर्टाइजर है, जो मैंने अभी आपको बताया, मेन चीज वही करते हैं कि उन्हें क्लियर ही नहीं होता कि किस टाइप्स की गोल्स के लिए उनके लिए एड रन करनी है। ठीक है, तो इस चीज को बिल्कुल भी नेग्लेक्ट मत करना और इस चीज को बिल्कुल कॉन्सेंट्रेट होके फोकस करके और ध्यान से उनके लिए गोल्स एड रन करना। बिकॉज आपने अगर गोल्स एड रन करने स्टार्ट कर दिए तो उन्हें रिजल्ट्स आने बेटर स्टार्ट हो जाएंगे। सेकंड थिंग अगर यहाँ पे करें तो हाउ टू अवॉइड। ठीक है, तो कैसे अवॉइड कर सकते हो, तो ऑलवेज सेट स्पेसिफिक मेजरेबल एंड टाइम बाउंड ऑब्जेक्टिव्स फॉर ईच कैंपेन। ठीक है, जितने भी कैंपेन आप रन कर रहे हो उन सब के लिए आपको कुछ पॉइंट्स यहाँ पे सिलेक्ट करने हैं। जैसे स्पेसिफिक है, सेट बनाना है, एड सेट बना लिया आपने या फिर एड ग्रुप बना लिया, मेजरेबल कर लिया, टाइम बाउंड सेट कर दिया ऑब्जेक्टिव्स का कि मुझे ये कैंपेन इस टाइम से इस टाइम तक ही रन करना है। अगर आप ये करते हो तो आपका जो कैंपेन है वो काफी अच्छे से रन होना स्टार्ट हो जाएगा। यूज गूगल एड्स गोल सेटिंग टूल्स टू अलाइन योर कैंपेन विथ बिजनेस आउटकम्स। ठीक है, सो अगर आप सही तरीके से गोल को टारगेट करना सीख जाते हो तो आपको बिजनेस आने स्टार्ट हो जाएंगे। एंड यहाँ पे मैं आपको एक प्रो टिप्स भी देने वाला हूँ। बिकॉज यहाँ पे प्रो टिप्स ये होने वाला है, यूज स्मार्ट गोल फॉर ऑटोमेटेड रिकमेंडेशन बेस्ड ऑन योर परफॉर्मेंस। सो अगर आप भी कैंपेन रन कर रहे हो तो आपको वहां पे गूगल का एक फीचर देखने को मिलेगा। वो फीचर ये है कि जब आप कुछ टाइम एड रन कर लेते हो तो गूगल आपको सजेस्ट करना स्टार्ट कर देता है, रिकमेंड करना स्टार्ट करता है कि आप इस चीज को अगर यहाँ पे ऑप्टिमाइज करते हो तो आपका जो एड है वो काफी अच्छा हो जाएगा या बहुत ज्यादा इनहेंस हो जाएगा एंड आपको बेटर से बेटर रिजल्ट्स आने स्टार्ट हो जाएंगे। तो गूगल के रिकमेंडेशन को बिल्कुल भी नेग्लेक्ट मत करना। सेकंड थिंग यहाँ पे हम बात करते हैं, सेकंड पॉइंट हमारा होने वाला है इग्नोरिंग कीवर्ड रिसर्च। ठीक है, लोग क्या करते हैं, बहुत सारे लोग यहाँ पे कीवर्ड रिसर्च को इग्नोर कर देते हैं। वो सोचते हैं कि ठीक है हम विदाउट कीवर्ड्स ही रन करते हैं देन हमारा जो कैंपेन है वो काफी अच्छा होगा। ठीक है, या फिर अगर यहाँ पे कीवर्ड्स अगर वो रिसर्च भी कर रहे हैं तो वहाँ पे क्या करते हैं, मिस्टेक्स उनसे बेसिकली ये होती है कि वो वहाँ पे कीवर्ड जो फाइंड करते हैं वो क्या होता है, इररिलेवेंट एंड पुअरली रिसर्च कीवर्ड्स होते हैं। ठीक है, कि वो कीवर्ड सही तरीके से फाइंड आउट नहीं कर पाते, जिसकी वजह से क्या होता है, उनका जो मनी है वो काफी ज्यादा वेस्ट स्पेंड हो जाता है। तो इस चीज को बिल्कुल भी ध्यान से रखो कि जब भी आप किसी के लिए एड रन करो तो आप उनसे डायरेक्टली एंड क्लियरली बोल दो कि मुझे थोड़ा सा टाइम चाहिए आपके कीवर्ड्स को यहाँ पे सर्च करने के लिए, ऑप्टिमाइज करने के लिए, या फिर मुझे देखने के लिए कि आपके कॉम्पिटिटर किस टाइप्स के कीवर्ड्स यहाँ पे रन कर रहे हैं। बिकॉज उसके थ्रू ही मैं आपके लिए एड रन कर सकता हूँ एंड उसी कीवर्ड्स पे हम भी वर्क करेंगे, तभी जाके हम अपने कॉम्पिटिटर को compete कर सकते हैं। ठीक है, देन सेकंड पॉइंट अगर यहाँ पे बात करें तो किस चीज को अवॉइड करना चाहिए, तो स्पेंड टाइम ऑन कीवर्ड रिसर्च यूजिंग गूगल कीवर्ड प्लानर। सो यहाँ पे गूगल का खुद का एक सॉफ्टवेयर है गूगल कीवर्ड प्लानर, जो बेसिकली बिल्कुल फ्री टू यूज है, जिसका यूज करके आप अपने कॉम्पिटिटर को फाइंड कर सकते हो, उनके कीवर्ड्स को देख सकते हो, उनके यहाँ तक टाइटल डिस्क्रिप्शंस भी देख सकते हो। तो ये सारी चीजें आपको गूगल एड्स में दिख जाएगी। अगर आपको नहीं पता कि गूगल कीवर्ड प्लानर क्या होता है एंड कैसे फाइंड आउट करते हैं तो अभी जाओ मेरे प्लेलिस्ट में एंड वहाँ पे गूगल एड्स कोर्स
करके वहाँ पे प्लेलिस्ट है, देन वहाँ पे आपको इससे रिलेटेड वीडियोस मिल जाएगी एंड वहाँ से जाके आप चेक कर सकते हो कि गूगल कीवर्ड प्लानर को कैसे यूज करना है एंड कैसे कॉम्पिटिटर एनालाइज करना है एंड नेगेटिव कीवर्ड्स कैसे फाइंड आउट करना है, कंसीडर कैसे करना है, सर्च इंटेंट क्या होता है टू टारगेट द राइट ऑडियंस के लिए। ठीक है, तो आपको कंसीडर भी करना होता है कि आप सही इंटेंट को अगर टारगेट करते हो सही ऑडियंस के लिए तो भी आपको रिजल्ट्स आने स्टार्ट हो जाते हैं। देन थर्ड पॉइंट यहाँ पे मैं आपके लिए लेके आया हूँ प्रो टिप्स जो है यूज लॉन्ग टेल कीवर्ड्स। ठीक है, सो आप जब भी अगर एड रन कर रहे हो लीड जनरेशन के लिए, अगर यहाँ पे बेसिकली मैं बताऊं तो ज्यादातर जो होते हैं वो होते हैं रियल एस्टेट के लिए। तो अगर आप किसी रियल एस्टेट के लिए गूगल एड रन कर रहे हो तो उनके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन ये है कि आप उनके लिए लॉन्ग टेल कीवर्ड से यहाँ पे रन करना स्टार्ट भी कर दो। बिकॉज लॉन्ग टेल कीवर्ड से क्या होता है कि आपके पास जो भी लीड्स आएगी वो स्पेसिफिक एंड जस्टिफाई होके लीड्स आएगी एंड वो कस्टमर आपके प्रोडक्ट्स में इंटरेस्टेड होगा। मे बी हो सकता है वो आपसे इंक्वायरी करे या फिर हो सकता है वो डायरेक्टली आपके सेल्स को या प्रोडक्ट्स को परचेस कर ले। ठीक है, तो आपको यहाँ पे यूज क्या करना है, लॉन्ग टेल कीवर्ड्स यूज करना है टू रीच मोर स्पेसिफिक ऑडियंस एंड लोअर योर कॉस्ट पर क्लिक। ठीक है, सो ये बिल्कुल ध्यान रखना है आपको। थर्ड क्या करना है कि फेलिंग टू यूज ए नेगेटिव कीवर्ड्स। सो आपको नेगेटिव कीवर्ड्स बिल्कुल भी यूज नहीं करना है यहाँ पे। देन उसमें क्या मिस्टेक्स होती है आप सबसे, वो मिस्टेक्स होती है कि नॉट यूजिंग नेगेटिव कीवर्ड्स लीडिंग टू योर एड शोइंग अप फॉर इरेलीवेंट सर्चेस। ठीक है, सो आपने एक कैंपेन रन कर दिया बट वहाँ पे इश्यूज क्या होते हैं मेजरली कि आपको नेगेटिव कीवर्ड्स दिख रहे होते हैं या फिर कुछ ऐसे कीवर्ड्स दिख रहे होते हैं जिसपे बहुत ज्यादा लोग क्लिक कर रहे हैं एंड उससे आपको कुछ रिजल्ट नहीं है। तो आपको उस कीवर्ड्स को उसी टाइम पे नेगेटिव कीवर्ड्स में ऐड ऑन कर देना चाहिए। बिकॉज जैसे ही आप उसे नेगेटिव कीवर्ड में ऐड ऑन कर देते हो तो आपके बहुत सारी चीजें जो है वहाँ पे ऑप्टिमाइज हो जाती है। फर्स्ट अगर मैं बताऊं तो आपका बजट ऑप्टिमाइज हो जाता है, जो आपका वेस्ट ऑफ मनी जा रहा होता है वो बिल्कुल भी हाइड हो जाता है एंड बजट ऑप्टिमाइज हो जाता है। सेकंड थिंग अगर मैं वहाँ पे बताऊं तो क्या होता है कि लाइक आपके जो इनवैलिड्स या फिर इरेलीवेंट क्लिक्स आ रहे होते हैं वो भी रिमूव हो जाते हैं। तो कुछ इस तरीके के पॉइंट्स है जो अगर आप यहाँ पे नेगेटिव कीवर्ड्स फाइंड आउट करना सीख जाते हो तो आप बेटर से बेटर क्वालिटी ऑफ लीड्स यहाँ पे फाइंड कर सकते हो एंड अपने कस्टमर को दे सकते हो। देन यहाँ पे अगर हम बात करें हाउ टू अवॉइड, किस चीज को अवॉइड करना चाहिए, तो रेगुलरली अपडेट योर नेगेटिव कीवर्ड लिस्ट टू एक्सक्लूड टर्म्स दैट आर रिलेवेंट टू योर बिजनेस। ठीक है, सो आपको क्या करना चाहिए कि आपको टाइम टू टाइम अपने कीवर्ड्स अपने कैंपेन्स पे फोकस करना चाहिए, मॉनिटर करते रहना चाहिए एंड आपको चेक करते रहना चाहिए कौन सा कीवर्ड आपके लिए नेगेटिव परफॉर्म कर रहा है एंड इस कीवर्ड्स को हटाने से आपको क्या बेनिफिट होगा एंड क्या लॉस होगा। तो ये करने के लिए आपको बेसिकली यही होना चाहिए कि आपको अपने कैंपेन्स पे मॉनिटर करके रखना चाहिए। देन थर्ड है यहाँ पे जो आपके लिए प्रो टिप्स होने वाला है वो ये होने वाला है, यूज द सर्च टर्म का आप यूज कर सकते हो एंड रिपोर्ट टू फाइंड इररिलेवेंट क्वेरीज एंड ऐड them as नेगेटिव कीवर्ड्स। ठीक है, तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, अगर आप सर्च टर्म का यूज करना स्टार्ट कर देते हो तो उस रिपोर्ट्स में आपको दिख जाएगी कि इररिलेवेंट कीवर्ड्स कौन कौन से हैं एंड क्वेरीज कौन कौन से हैं जिसे आप अपने नेगेटिव कीवर्ड्स में ऐड ऑन कर सकते हो एंड उस क्वेरीज को बिल्कुल भी हाइड कर सकते हो ताकि लोग अगर उससे रिलेटेड कोई भी क्वेरी सर्च करें तो आपका एड्स वहां पे ट्रिग ना हो। ठीक है, एंड यहाँ पे अगर हम फोर्थ पॉइंट की बात करें तो नॉट टेस्टिंग एड कॉपी। ठीक है, तो कुछ लोग क्या करते हैं डायरेक्टली एड कॉपी जो है वो रन नहीं करते, डायरेक्टली एड रन कर देते हैं। तो आपको ये मिस्टेक बिल्कुल नहीं करनी चाहिए, आपको अपने क्लाइंट्स को बिल्कुल जस्टिफाई करके एंड क्लियरली बता के रखना चाहिए कि सर अगर आपको भी रिलेवेंट या फिर रिलेवेंट किया यहाँ पे लीड्स चाहिए, ठीक है, तो उसके लिए बेसिकली क्या है, आप हमारे कुछ स्टेप्स है जिसे फॉलो करके अगर आप चलते हो तो आपको यहाँ पे बिल्कुल वेरीफाई एंड क्लियर लीड्स यहाँ पे मिलने स्टार्ट हो जाएंगे जो आपके प्रोडक्ट्स में इंटरेस्टेड होंगे। बट अगर आप चाहते हो इररिलेवेंट की तरह कि मैं आज से ही आपका एड रन करूँ एंड कल से आपको सेल्स आनी स्टार्ट हो जाए, तो मे भी हो सकता है आपको सेल्स आनी स्टार्ट भी हो जाए बट वो लॉन्ग टाइम के लिए वर्क नहीं करेगी। तो सर आप जब भी आप हमारे लिए मतलब कह सकते हो उन्हें कि जब भी आपको अगर एड रन करवाना है तो मेरे कुछ यहाँ पे पॉलिसीज है जिसे आपको फॉलो करना होगा, देन आपको उसके बाद यहाँ पे रिजल्ट्स अच्छे देखने को मिल जाएंगे। तो यहाँ पे मिस्टेक क्या हो रही होती है, मिस्टेक्स ये होती है कि स्टिकिंग विथ ए सिंगल एड कॉपी विदाउट ए टेस्टिंग डिफरेंट वर्जन्स। ठीक है, सो आप क्या करते हो कि सिंगल एड कॉपी आपने रन कर दिया बट यहाँ पे टेस्ट नहीं करते हो, क्योंकि टेस्ट नहीं करते हो जिससे क्या होता है कि आपको पता नहीं चलता कि किस टाइप्स का ऑडियंस आपके प्रोडक्ट्स में इंटरेस्टेड है और नहीं इंटरेस्टेड है। तो आप क्या करते हो अपना एड सबको दिखा रहे होते हो, तो आप सही ऑडियंस को टारगेट नहीं कर रहे होते हो। तो इसके लिए आपको ए बी टेस्टिंग जरूर करनी चाहिए।
देन यहाँ पे किस चीज को अवॉइड करना चाहिए, तो यहाँ पे रन ए बी टेस्ट विथ मल्टीपल वेरिएशन ऑफ योर एड कॉपी टू सी व्हाट रेजोनेट्स बेस्ट विथ योर ऑडियंस। ठीक है, सो यहाँ पे आपको ए बी टेस्ट बिल्कुल करना चाहिए, और जब भी ए बी टेस्टिंग आप यहाँ पे करो तो यहाँ पे मल्टीपल वेरिएशन ऐड ऑन करो। लाइक वहाँ पे एड्स कॉपी आप यूज कर सकते हो, एंड ग्राफिक्स यूज कर सकते हो, बुलेट्स पॉइंट्स यूज कर सकते हो, हेडलाइंस यूज कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन यूज कर सकते हो, कीवर्ड्स यूज कर सकते हो। तो इतने सारे पॉइंट्स मैंने आपको बता दे, इन सबको यूज करना चाहिए आपको ए बी टेस्ट के थ्रू, ताकि आपको पता चल सके एंड क्लियर आपको समझ में आ सके किस टाइप्स के कीवर्ड्स या फिर ग्राफिक्स या फिर हेडलाइंस डिस्क्रिप्शन आपके यहाँ पे ऐड के लिए बेस्ट परफॉर्म कर रहे हैं, एंड उस पे आपको बजट इंक्रीज करना है या डिक्रीज करना है। ठीक है, देन यहाँ पे प्रो टिप्स आपके लिए होने वाली है, टेस्ट या हेडलाइंस को आप टेस्ट कर सकते हो जो मैंने आपको बताया, कॉल टू एक्शन को टेस्ट कर सकते हो यहाँ पे, एंड यूनिक सेलिंग पॉइंट्स को आप यहाँ पे टारगेट कर सकते हो, एंड ऑप्टिमाइज कर सकते हो अपने परफॉर्मेंस को। तो आप अगर ये 3-4 चीजें अगर यहाँ पे आप फोकस कर लेते हो तो एड कॉपी में, तो आपका एड काफी अच्छे तरीके से ऑप्टिमाइज हो जाएंगे, ऑप्टिमाइज हो जाएगा, एंड आपको अच्छे खासे रिजल्ट्स आने स्टार्ट हो जाएंगे। देन यहाँ पे हम बात करते हैं फिफ्थ पॉइंट की, तो फिफ्थ पॉइंट है हमारा इनकरेक्ट कैंपेन टाइप सिलेक्शंस। सो इनकरेक्ट कैंपेन टाइप सिलेक्शंस क्या होता है, तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि जो इनकरेक्ट कैंपेन टाइप सिलेक्शन होता है कि वो गोल से रिलेटेड होता है, कैंपेन टाइप से रिलेटेड हो सकता है। तो क्या है कि यहाँ पे आपको अगर गोल ही जस्टिफाई नहीं है तो आप किसे टारगेट कर रहे हो आपको खुद ही नहीं पता, आप सिर्फ वहाँ पे एड रन कर रहे हो एंड स्पेंडिंग कर रहे हो, आपको रिजल्ट्स नहीं आते। काफ़ी ज़्यादा ऐसे कस्टमर है जो जिनकी क्वारीज हमारे पास आती है, जो कहते हैं सर हम ऐड रन कर रहे हैं बट हमें यहाँ पे रिजल्ट्स नहीं मिल रहे, काफ़ी टाइम से ऐड रन कर रहे हैं। तो वहाँ पे मिस्टेक जो हो रही थी है ये यही होती है कि वहाँ पे क्या होता है कि इनकरेक्ट कैंपेन वो रन कर रहे होते हैं। तो यहाँ पे मिस्टेक्स क्या होनी है, हो रही है उन्हें कि चूजिंग द रॉन्ग कैंपेन टाइप, जो मैंने आपको बताया सर्च, डिस्प्ले या वीडियो। ठीक है, तो आपको सबसे पहले फाइंड आउट ये करना है कि जो भी कैंपेन आप रन कर रहे हो और कौन सा कैंपेन आपके लिए बेटर परफॉर्म करेगा और नहीं करेगा। तो इसके लिए ए बी टेस्ट करना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो इस चीज को बिल्कुल यहाँ पे फोकस रखें कि आप सही तरीके से कैंपेन टाइप्स यहाँ पे सेट करें, ताकि आपका जो एड रन हो वो अच्छे तरीके से रन हो सके। ठीक है, सेकेंड थिंग यहाँ पे कि हाँ हमें किस चीज को अवॉइड करना चाहिए, तो सिलेक्ट द कैंपेन टाइप दैट अलाइन विथ योर गोल। ठीक है, तो आपको उसी कैंपेन को सिलेक्ट करना चाहिए जो आपके गोल को डिफाइन कर सके, जैसे कि यूज सर्च एड फॉर इंटेंट ड्राइवन कीवर्ड्स, डिस्प्ले एड फॉर अवेयरनेस एंड वीडियो एड्स फॉर एंगेजमेंट। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने छोटा सा पॉइंट लिखा हुआ है कि अगर आप सर्च एड रन कर रहे हो तो ये क्या करता है, इंटेंट ड्राइव करता है, आपके कीवर्ड्स के अकॉर्डिंग वर्क करता है, एंड अगर आपको अवेयरनेस के लिए ऐड रन करनी है तो डिस्प्ले एड्स बेटर परफॉर्म कर सकता है, एंड यहाँ पे अगर वीडियो ऐड रन करनी है तो उसके उसके थ्रू आप एंगेजमेंट काफ़ी अच्छा यहाँ पे गेन कर सकते हो। एंड प्रो टिप्स की बात करें तो प्रो टिप्स में आपका आ जाएगा यूज गूगल स्मार्ट कैंपेन्स फॉर ऑटोमेटेड कैंपेन सेटअप इफ यू आर ए बिगनर। ठीक है, सो अगर आप यहाँ पे बिगनर हो तो उनके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन यही है कि वो स्मार्ट कैंपेन को यहाँ पे रन कर सकते हैं, मतलब ऑटोमेटेड कैंपेन को, जिससे क्या होगा कि उन्हें ज़्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है, गूगल अपने अकॉर्डिंग ही ऑप्टिमाइज कर देगा आपके ऐड को, ताकि आपको बेटर से बेटर रिजल्ट्स वो प्रोवाइड कर सके। ओके, देन यहाँ पे सेकंड बात, सिक्स्थ पॉइंट हमारा जो है वो ये है कि नॉट ट्रैकिंग कन्वर्जन प्रॉपरली। सो यहाँ पे क्या करते हैं कि जब हम यहाँ पे ट्रैकिंग करते हैं, ठीक है, चाहे वो गूगल टैग मैनेजर से ट्रैक कर रहे हो, चाहे वो हम गूगल एनालिटिक्स से ट्रैक कर रहे हो, तो हमारा अगर ट्रैकिंग सही नहीं है तो भी हमें हो सकता है कि काफ़ी नेगेटिव इम्पैक्ट देखने को मिले अपने कैंपेन्स पे। तो जब भी हम यहाँ पे अगर कोई टारगेटिंग या कन्वर्जन बना रहे हैं तो हम सो यहाँ पे जब भी हम कोई टारगेटिंग या फिर जीटीएम के थ्रू यहाँ पे कन्वर्जन बना रहे हैं तो हमें यहाँ पे ध्यान रखना चाहिए कि जो भी हम यहाँ पे टारगेटिंग करेंगे वो सही से वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा। तो एग्जांपल के लिए यहाँ पे क्या हो रहा है, मिस्टेक हमसे यहाँ पे हो रहा है कि फेलिंग टू सेटअप कन्वर्जन ट्रैकिंग, improperly ट्रैकिंग कन्वर्जन, एग्जांपल सेल साइन अप। सो यहाँ पे मल्टीपल टाइप्स के यहाँ पे सीटीए हो सकते हैं या कन्वर्जन हो सकते हैं जो आप बना तो लेते हो बट वो सही तरीके से वर्क नहीं कर रहे होते या फिर परफॉर्म नहीं कर रहे होते, जिसके थ्रू आपको सही तरीके के रिजल्ट्स नहीं मिलते हैं। तो इस चीज को बिल्कुल मेजरली आप ध्यान रखो कि जब भी आप कन्वर्जन बनाओ तो वो सही तरीके से बनाओ। ठीक है, देन यहाँ पे हमें हाउ टू अवॉइड, किस चीज को अवॉइड करना चाहिए, तो यहाँ पे सेटअप ए प्रॉपर कन्वर्जन ट्रैकिंग यूजिंग गूगल टैग मैनेजर, मतलब जीटीएम का यूज कर सकते हो, और डायरेक्टली इन गूगल एड्स। सो गूगल एड्स का भी यूज कर सकते हो, बिकॉज कुछ कन्वर्जन ये होते हैं जो हम गूगल एड्स के थ्रू बना सकते हैं एंड कुछ कन्वर्जन हमारे होते हैं जो हम जीटीएम के थ्रू ही बना सकते हैं।
देन ट्रैक की एक्शन दैट अलाइन विथ योर कैंपेन गोल्स, ठीक है, जिससे आप ट्रैक कर सकते हो, अपने गोल्स को डिफाइन कर सकते हो कि मेरा जो ट्रैकिंग है वो हम मेरा साइन अप के लिए है, ऐड टू कार्ट के लिए है, या फिर सेल्स के लिए है, या लीड जनरेशन या फॉर्म के लिए है। तो जो भी यहाँ पे आप इंडिकेट या टारगेट करोगे उस अकॉर्डिंग कन्वर्जन आप बनाने से पहले और बनाने के बाद एक बार जरूर चेक करें वो सही तरीके से ट्रिगर हो रहा है या नहीं हो रहा है। देन यहाँ पे प्रो टिप्स आपके लिए ये होने वाला है कि इम्प्लीमेंट अगर आपको करना है तो ई कॉमर्स ट्रैकिंग को, तो इफ यू आर रन ऑनलाइन स्टोर एंड यूज गूगल एनालिटिक फॉर एडिशनल इनसाइट्स, ठीक है। सो यहाँ पे आप कनेक्ट कर सकते हो जीए को, गूगल एनालिटिक्स को, ताकि आपका जो कन्वर्जन है वो अच्छे तरीके से एंड प्रॉपरली टारगेट हो सके एंड अच्छे तरीके से आपका कन्वर्जन यहाँ पे डिफाइन हो सके। अगर आपको जीटीएम का नहीं पता तो उसके ऊपर भी ऑलरेडी वीडियोस बना रखी है। यहाँ पे जो भी मैं आपको बता रहा हूँ वो ऑलरेडी वीडियोस आपको मिल जाएगी मेरे प्लेलिस्ट में। अगर नहीं मिलती है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो, उसके ऊपर भी मैं आपके लिए वीडियोस बना दूंगा। देन यहाँ पे हम बात करते हैं 7 पॉइंट की, तो ओवरलुकिंग मोबाइल ऑप्टिमाइजेशन। जब हम गूगल ऐड की बात करें एंड वहाँ पे मोबाइल ऑप्टिमाइजेशन की बात ना हो, ऐसा हो नहीं सकता, बिकॉज गूगल ऐड एक ऐसी चीज़ है जिसके थ्रू आप अपने कैंपेन को बहुत ज़्यादा ही ऑप्टिमाइज कर सकते हो। एंड उन सारे ऑप्टिमाइजेशन में मोबाइल ऑप्टिमाइजेशन जो है वो टॉप रैंक करता है, बिकॉज मोबाइल ऑप्टिमाइजेशन के थ्रू ही आपके कन्वर्जन इंप्रूव हो सकते हैं, आपके रिजल्ट्स बेटर हो सकते हैं, आपके ऑडियंस इंक्रीज हो सकते हैं, क्योंकि ज़्यादातर ऑडियंस जो हमारे हैं वो मोबाइल पे हैं। इसलिए हमें कुछ भी यहाँ पे हम क्रिएट करते हैं तो हमें उसे मोबाइल के अकॉर्डिंग ऑप्टिमाइज करके रखना चाहिए, ताकि अगर मोबाइल पे कोई यूज़र आए तो हमारा पेज हो या फिर हमारे ग्राफिक्स हो, वीडियो हो, रील्स हो, वो सही तरीके से उन्हें विजिबल हो, ठीक है। तो उसमें हम मिस्टेक क्या करते हैं, वहाँ पे मिस्टेक हमसे ये होती है कि नॉट ऑप्टिमाइजिंग योर एड्स और लैंडिंग पेजेस फॉर मोबाइल डिवाइस, ठीक है। तो हम यहाँ इसके लिए जो भी यहाँ पे हम एड रन कर रहे होते हैं और जिस लैंडिंग पेज से रन कर रहे होते हैं उस लैंडिंग पेज को अगर हमने सही तरीके से ऑप्टिमाइज नहीं किया तो हमारा एड जो है वो सही तरीके से परफॉर्म नहीं करेगा एंड जो कोस्ट पर रिजल्ट है वो हाई आने स्टार्ट हो जाएंगे। तो इसलिए हमें लैंडिंग पेज को सही तरीके से ऑप्टिमाइज करके रखना चाहिए एंड मोबाइल फ्रेंडली रखना चाहिए। एंड हाउ टू अवॉइड क्या कर सकते हैं, यहाँ पे इंश्योर कर सकते हो दैट योर एड एंड लैंडिंग पेज आर ए मोबाइल फ्रेंडली, ठीक है। तो आपका एड और जो लैंडिंग पेज होना है वो मोबाइल फ्रेंडली बिल्कुल होना चाहिए, तभी आप यहाँ पे कोस्ट पर जो रिजल्ट है वो कम कर सकते हो एंड उसे काफ़ी हद तक अपने अकॉर्डिंग ऑप्टिमाइज कर सकते हो। मोस्ट सर्चेस नाउ कम फ्रॉम ए मोबाइल डिवाइस, सो ऑप्टिमाइजिंग फॉर मोबाइल इज ए क्रूशियल। मैंने जैसा अभी आपको कहा कि ज़्यादातर ऑडियंस जो हमारे हैं वो मोबाइल पे हैं, तो इसलिए हमें मोबाइल ऑप्टिमाइजेशंस करके रखना चाहिए। देन यहाँ पे प्रो टिप्स आपके लिए होने वाली है कि यूज मोबाइल प्रिफर्ड एड वेरिएशन, ठीक है। यहाँ पे जब भी आप एड रन करो तो कुछ ऐसे एड रन करो जो बिल्कुल मोबाइल फ्रेंडली हो, ताकि आपको रिजल्ट्स बेटर से बेटर आ सके। एंड चेक योर लैंडिंग पेज स्पीड विथ टूल्स लाइक गोल पेज स्पीड इनसाइट, ओके। इस तरीके से भी आप यहाँ पे कर सकते हो, ठीक है, कि अपने लैंडिंग पेज की स्पीड को इंक्रीज कर सकते हो गूगल पेज। और इसे चेक करने के लिए आप गूगल पेज स्पीड इंसाइट्स की हेल्प ले सकते हो एंड वहां से आप चेक कर सकते हो कि आपका जो पेज स्पीड इंसाइट है वो सही है या गलत है, ठीक है। तो इस चीज को भी आप यहाँ पे चेक कर सकते हो। 8 पॉइंट अगर हम यहाँ पे देखें तो सेटिंग टू ब्रॉड और टू नैरो टारगेटिंग, ठीक है। तो यहाँ पे हमें जो ब्रॉड टारगेटिंग होती है, नैरो टारगेटिंग होती है, इन सबको भी सही तरीके से देख के चलना होता है। कि हम क्या करते हैं, कभी कभी जो हमारे क्लाइंट्स होते हैं या फिर जो हमारा कैंपेन होता है वो ब्रॉड में काफ़ी अच्छा वर्क कर रहा होता है एंड कभी कभी नैरो में बहुत अच्छा वर्क कर रहा होता है। तो उसके लिए क्या करना है कि हमें यहाँ पे जस्टिफाई करना है पहले अपने वर्क को एंड अपने वर्क को समझना है कि मेरे लिए कौन से ऑडियंस काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होने वाले हैं, नैरो या ब्रॉड, ठीक है। तो यहाँ पे मिस्टेक हमसे ये होती है कि एदर टारगेटिंग टू ब्रॉड एंड ऑडियंस, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, ऑडियंस लीडिंग टू इरेलीवेंट क्लिक्स, ठीक है। तो ब्रॉड ऑडियंस में क्या होता है कि ज़्यादातर जो आते हैं इरेलीवेंट क्लिक्स आने स्टार्ट हो जाते हैं, और टू नैरो एंड ऑडियंस लीडिंग टू मिस्ड अपॉर्चुनिटीज, ठीक है। नैरो ऑडियंस अगर हमने कर दिया तो नैरो ऑडियंस में हमारे लिए क्या हो जाता है कि बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज जो होती है वो मिस हो जाती है, या फिर हम ऐसे क्लाइंट्स को यहाँ पे खो देते हैं जो हमारे लिए सेल्स बन सकते थे। तो इसलिए हमें नैरो भी ज़्यादा नहीं करना चाहिए और यहाँ पे ब्रॉड भी ज़्यादा नहीं करना चाहिए। तो इसके लिए हमें यहाँ पे थोड़ा सा टाइम लेना चाहिए अपने कैंपेन को ऑप्टिमाइज करने के लिए एंड यहाँ पे हमें चेक करना चाहिए कि हमारे लिए कौन सा ऑडियंस एंड कौन सा ब्रॉड या नैरो कौन सा वर्क करेगा, या फिर हम दोनों को यूज़ कर सकते हैं।
ठीक है। देन यहाँ पे यूज़ हमें अवॉइड क्या करना चाहिए, अवॉइड ये करना की चाहिए कि यूज़ ऑडियंस टारगेटिंग डेमोग्राफिक इंटरेस्ट इन ए मार्केट ऑडियंस। ठीक है, तो ये 3 पॉइंट्स हैं यहाँ पे। जैसे फेसबुक में होता है हमारा बिहेवियर होता है, डेमोग्राफिक इंटरेस्ट होता है, वैसे ही गूगल में है हमारा डेमोग्राफिक इंटरेस्ट इन मार्केट ऑडियंस। अगर इन तीनों तरीके से अगर हम यहाँ पे अपना ऑडियंस डिफाइन करते हैं या रिफाइन करते हैं तो हमें अच्छे खासे ऑडियंस देखने को मिलते हैं एंड अच्छा खासा रिजल्ट्स देखने को मिल सकता है। आप ये 3 पॉइंट्स को हाईलाइट मैं यहाँ पे कर देता हूँ जिसका यूज़ करके आप अपने कैंपेन को काफ़ी हद तक ऑप्टिमाइज़ कर सकते हो। यूज़ ए डेमोग्राफिक एंड डिवाइस टारगेटिंग फॉर ए बेटर रीच। ठीक है, यहाँ पे क्या कर सकते हो कि जो ज्योग्राफिक एंड डिवाइस टारगेटिंग है उसे भी आप ऑप्टिमाइज़ कर सकते हो ताकि आपका जो यहाँ पे ऐड है वो काफ़ी अच्छा एंड बहुत अच्छे तरीके से ऑप्टिमाइज़ हो जाए एंड ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे लोगों को ही रीच हो। ठीक है, एंड यहाँ पे आपके लिए प्रो टिप्स होने वाली है, यूज लोकेशन टारगेटिंग टू ओनली शो एड्स टू पीपल इन रीजन्स वेयर योर बिजनेस ऑपरेट और शॉप्स सिप्स। ठीक है, यहाँ पे क्या करना है, प्रो टिप्स आपके लिए ये होने वाली कि उसी लोकेशन को टारगेट करें जहाँ पे आपकी शॉप हो या फिर जहाँ पे आप बिजनेस कर रहे हो। ठीक है, बिकॉज ऐसा इसलिए क्योंकि अगर आप अपने जोन से अगर साइड हट के अगर यहाँ पे ऐड दिखा रहे हो तो वो तो पहली चीज आपका पैसा वेस्ट हो रहा है, ठीक है, ऑडियंस वेस्ट हो रही है एंड यहाँ पे आप अगर शिप भी कर रहे हो तो हो सकता है चांसेस हो सकते हैं रिटर्न आ सकते हैं या फिर कैंसिल हो सकता है। तो इस तरीके से ये कुछ पॉइंट्स है जिसका आपको ध्यान रखना चाहिए कि आप जब भी अपने लिए एड रन करो, ठीक है, तो यहाँ पे ब्रॉड एंड नैरो का ध्यान रखो एंड दूसरी चीज आप यहाँ पे ये करो कि टारगेटिंग जब भी करो तो आपको पता होना चाहिए कि आप किस किस लोकेशन पे अपने ऑर्डर्स को शिप कर सकते हो एंड किस किस लोकेशन पे आपकी शॉप्स अवेलेबल है कि अगर कोई फिजिकल प्रोडक्ट्स लेना चाहता है तो। अगर नहीं है फिजिकल तो आपको अगर ऑनलाइन कर रहे हो तो ऑनलाइन में आपको पता होना चाहिए किस किस जगह पे आप अपने प्रोडक्ट्स को शिप कर सकते हो। ठीक है, देन यहाँ पे लास्ट एंड नाइन्थ पॉइंट हमारा होने वाला है इग्नोरिंग क्वालिटी स्कोर। जो ज़्यादातर लोग क्या करते हैं कि इग्नोर कर देते हैं क्वालिटी स्कोर को, बट इग्नोर नहीं करना चाहिए क्वालिटी स्कोर को, क्योंकि क्वालिटी स्कोर क्या है कि ये गूगल एड्स के थ्रू ही यहाँ पे जज होती है एंड यहाँ पे जो क्वालिटी स्कोर है इसके थ्रू ही आपको अच्छा खासा सीपीसी देखने को मिलता है एंड सीपीआर देखने को मिलता है, क्योंकि जो आपका क्वालिटी स्कोर है वो डिफाइन करता है कि आपका एड जो है किस पोजीशन पे शो करना चाहिए एंड किस कीवर्ड्स पे किस पोजीशन पे यहाँ पे आएगा। तो अगर आपका क्वालिटी स्कोर काफ़ी अच्छा हुआ तो चांसेस बहुत ज़्यादा है कि आपके जो रिजल्ट्स है या फिर आपका ऐड है जो वो टॉप पे शो होगा। तो वो क्या होता है वो मैं आपको बता देता हूँ। मिस्टेक यहाँ पे लोग क्या कर रहे होते हैं, इग्नोर कर देते हैं क्वालिटी स्कोर की को, कि वो सोचते हैं कि शायद क्वालिटी स्कोर से हमें कोई बेनिफिट नहीं है, बट ऐसा नहीं है। क्वालिटी स्कोर से आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स है। आप यहाँ पे 1000 रुपये लगा के भी आप अच्छे खासे क्लाइंट्स को गेन कर सकते हो, बट अगर आपका क्वालिटी स्कोर नहीं है तो आप यहाँ पे लाख रुपए लगा के भी आप उतना अच्छा बिजनेस नहीं कर सकते हो। फोकसिंग ओनली ऑन बिड्स एंड बजट। ठीक है, इसलिए आपको बिड एंड बजट पे फोकस करना चाहिए। ठीक है, मतलब लोग करते हैं, सॉरी, यहाँ पे लोग क्या करते हैं, सिर्फ बिड्स और बजट पे ही फोकस करते हैं, क्वालिटी स्कोर पे नहीं करते, जो करना चाहिए। ठीक है, अगर आपको बिड्स एंड बजट को कम करना है तो। एंड यहाँ पे अवॉइड क्या करना है, ऑप्टिमाइज एड रिलेवेंस। ठीक है, आपको ऑप्टिमाइज करना है ऐड का जो रिलेवेंसी है उसे, लैंडिंग पेज एक्सपीरियंस को यहाँ पे ऑप्टिमाइज करना है एंड एक्सपेक्टेड सीटीसी जो है, सीटीआर जो है, क्लिक थ्रू रेट, इसे इंप्रूव करना है क्वालिटी स्कोर को बेस्ट और बेस्ट बनाने के लिए। ठीक है, तो आपको जब भी यहाँ पे अपना लगे कि क्वालिटी स्कोर मेरा डाउन हो रहा है तो उस अकॉर्डिंग आपको क्या करना है कि यहाँ पे ये 3 चीज़ें जो मैंने आपको बताई है, एड रिलेवेंट होना चाहिए, आपका लैंडिंग पेज एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा होना चाहिए, मोबाइल फ्रेंडली होना चाहिए एंड यहाँ पे जो सीटीआर है वो काफ़ी अच्छा होना चाहिए। ठीक है, देन यहाँ पे अगर हम प्रो टिप्स की बात करें तो यहाँ पे प्रो टिप्स में आपके लिए ये होने वाला है कि आपको कंटिन्यूसली इंप्रूव करना है लैंडिंग पेज कंटेंट को। ठीक है, मेकिंग इट मोर रिलेवेंट टू द कीवर्ड्स एंड एड कॉपी। यहाँ पे क्या करना है कि आपका जो भी लैंडिंग पेज हो उसमें जो भी पॉइंट्स या फिर जो भी कंटेंट आप यूज कर रहे हैं वो आपके एड्स में जरूर होने चाहिए, ताकि अगर कोई शख्स आपके ऐड को रन करे तो उसे वही कीवर्ड्स आपके हेडलाइन में भी दिखे एंड आपके लैंडिंग पेज में भी दिखे। बिकॉज ऐसा दिखने से क्या होता है कि आपका जो क्वालिटी स्कोर है वो काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव हो जाता है एंड गूगल को इंटेंट क्लियर होता है कि इस शख्स को जो है इस टाइप्स के ऑडियंस चाहिए एंड इस टाइप्स के ही ऑडियंस यहाँ पे इसके फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपको जो यहाँ पे है इग्नोर नहीं करना चाहिए क्वालिटी स्कोर को। एंड यहाँ पे जो मैंने आपको टॉप 9 यहाँ पे ऐसी
पॉइंट्स बताए हैं, इसे बिल्कुल भी अवॉइड मत करना। अगर इन सारी चीज़ों को अगर आप सही तरीके से ऑप्टिमाइज़ करते हो एंड फॉलो करते हो, तो मैं यहाँ से 100% नहीं 1000% गारंटी के साथ बोल सकता हूँ आपको कि आपका जो रिज़ल्ट है वो यहाँ पे आपको 1000% इंक्रीज़ देखने को मिलेगा एंड इस रिज़ल्ट्स के थ्रू आप अपने क्लाइंट को बहुत, बहुत, बहुत ज़्यादा हैप्पी रख सकते हो एंड आपका क्लाइंट आपको छोड़ के कभी नहीं जाएगा। आई होप सो कि वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी एंड अगर वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर, सब्सक्राइब, लाइक ज़रूर करना है एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।